mistress? Well, I think that on this Independence Day, I would like to wish everyone good health, prosperity, love, peace, and warmth. You know, as a nation, as a society, we are still growing. We've achieved a lot, but we still have to achieve a lot. And I hope that we can all reach, you know, there where we visualize our country to be. Zaira, towards your right. Here. ज़ायरा, अक्सर ऐसा बहुत बार होता है कि इंसान नहीं बदलता है, लेकिन उसके आसपास की जो सराउंडिंग है, माहौल जो है बदल जाता है. दंगल में जो स्टारडम आपको मिली है और आपको जो रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है, तो क्या कुछ आपके लिए बदल गया है? लोगों का नजरिया कितना बदल गया आपके लिए? Honestly, मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है. It's just the same. मेरे सिर्फ बाल कट गए हैं, उसके अलावा I don't feel any difference. It's just that I receive a lot of love, which earlier I didn't get. जो शायद पहले नहीं मिलता था, पर of course people have loved Dangal so much and they've loved our performance so much, and it's just that love जो अभी मिलता है, it's very overwhelming. Apart from that, I don't think much has changed. आमिर और किरण, आप दोनों से एक सवाल है कि आमिर आपने तारे ज़मीं पर डायरेक्ट की थी, किरण आपने धोबी घाट बनाई थी, उसके बाद से कोई भी फिल्म आप दोनों ने नहीं बनाई. हम जानते हैं सब कि आप लोग बहुत चूजी है. क्या इस वक्त किरण आपके दिमाग में चल रहा है कि एक सब्जेक्ट है और बनाने वाली है इमीडिएट फ्यूचर में, और आमिर क्या आप आगे कोई फिल्म डायरेक्ट करेंगे? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ लिखने, और आई होप कि ये एक स्क्रिप्ट बन जाए मुझसे, जो मैं बना पाऊँ. मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत वक्त से इंटरेस्ट है. मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन काम जारी है, और होपफुली आई विल बी एबल टू मेक अ फिल्म सून. ये भी मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं और एक फिल्म बनाऊँ. बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ, और होपफुली हो जाए. और होपफुली उसमें मेरा एक रोल होगा. लास्ट टाइम इतना मुझे टेंशन दिया यार, मतलब कितने स्क्रीन टेस्ट दिए मैंने कन्विंस करने के लिए कि मैं भी हूँ एक्टर भाई. जरा आप बोल दीजिए उनको. और मैं एज ए डायरेक्टर मैं जरूर फिल्म बनाऊंगा डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एज एन एक्टर सोच रहा हूँ. अच्छा चलो, डोंट प्ले विद द माइक बॉयज. हाय आमिर. आमिर आपके लेफ्ट में. 1 सेकंड, उनका क्वेश्चन आ रहा है. हाँ, दोबारा बोलिए आलोक जी. घर में सुपरस्टार हैं और इनके कुछ सीक्रेट्स जो आप शेयर करना चाहें. अरे बाप रे. मैंने काफी बार इनकी पोल खोली है वैसे, इन ऑन दैट व्हाट इज इट कॉल्ड, चला हवा ये उदिया. मैंने काफी नहीं अभी वापस खोलने की जरूरत है. हाँ, आप यहाँ से कोई क्वेश्चन. हाय आमिर है. आमिर, आप सुपरस्टार हैं, आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, सब आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन रिसेंटली ये खबर आई थी कि कटरीना कैफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अपने रोल से बहुत ज्यादा खुश नहीं है और थोड़ा वो आपसे अपसेट है. कितनी सच्चाई है इन खबरों में? नहीं, टोटली झूठ है. टोटली झूठ है. Amir, hi, towards your right. Towards my right. Yeah. Hi, Priyanka from Indian Express. Where's Priyanka? Okay. Yeah. Okay. Amir, a lot of people in the industry feel that right now you are the most bankable superstar among the three Khans, because Shah Rukh has been struggling to get a huge success on box office, and even Salman's last film didn't do well. It was kind of a failure. And with Dangal breaking record at Chinese box office as well, do you also feel that you are the most bankable superstar right now? See, you have to understand that creative work is, very unpredictable. All of us try our best. Sometimes we succeed in what we are trying to do. Sometimes we don't. So I don't think कि एक फिल्म दो फिल्म से किसी की stardom ऐसे affect होती है. I think that Salman and Shah Rukh are both huge stars. They're mega stars. And I myself am a fan of their work. And I don't really compare like this. I think each one is unique. Each one is different. Yeah. किरण, ये आपने कभी जाहिर किया था कि you have a interest in acting also? कभी ऐसा लगता नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा. पहले इनको आंसर करना तो फिर मैं बोलता हूँ. नहीं, मैं कॉलेज में एक्ट करती थी, बट दैट वाजंट वन ऑफ माय सीक्रेट ड्रीम्स कि मैं एक्टर बनूं. मज़ा तो बहुत आता था. आई थिंक उससे मैंने बहुत सीखा,
और डायरेक्शन के जब मैं डायरेक्ट करती हूँ मुझे एक्टर्स के साथ काम करने में जो मज़ा आता है वो एक्चुअली एक्ट करके वो नॉलेज मिली है, तो बहुत मज़ा आता है. आई हैव नो रियल इंटेंशंस टू एक्ट. मुझे थिएटर में बहुत इंटरेस्ट है और आई फील कभी रिटायर हो गई तो थिएटर करना चाहूँगी, यू नो, इवन ईदर एज अ डायरेक्टर और एन एक्टर. इट वुड बी ग्रेट फन. रोल अभी रोल पसंद आया आपको तो आयु Am I open to it? मुझे बहुत एक फिल्म बनानी है एक्चुअली. आई रियली वांट टू डायरेक्ट अ फिल्म एंड आई एम नॉट क्लोज टू एनीथिंग. आई लव टू एक्ट, आई लव टू सिंग, आई वुड लव टू डांस. मतलब मुझे बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन कोई किसी ने बहुत अच्छा रोल ऑफर किया तो क्यों नहीं. आई वुडंट एवर से आई नेवर, बट राइट नाउ माई फोकस इज टू मेक अ फिल्म. हो गया, आंसर हो गया. मैं कब से बोल रहा हूँ किरण को कि आप एक्टिंग करो. आप लोगों को शायद ये पता नहीं है, शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, बेहतरीन एक्टर है वो. और जब ये बना रही थी धोबी घाट, तो उसमें जो रोल है यास्मीन का, तो यास्मीन का जो रोल है वो रोल सोलो रोल है. मतलब वो अपने आप को कैमरे में शूट करती हैं, किसी और किरदार के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करती. और जब भी हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो यास्मीन की कास्टिंग तब हुई नहीं थी और किरण यास्मीन का पार्ट पढ़ती थी. इतना बेहतरीन पढ़ती थी वो. और मैं बोल बोल के थक गया कि आप यास्मीन का रोल करो, लेकिन नहीं मानी. बोला नहीं, मुझे डायरेक्ट करना है, मुझे आई वांट टू ओनली डायरेक्ट. मैं समझाया, मैंने बोला भैया बाकी फिल्म आप डायरेक्ट करोगे, आप हमको डायरेक्ट करोगे, ये एक रोल है जिसका आप अकेले हो, आप खुद कैमरा रखोगे और आपको कैमरे से बोलना है. तो उस सीन में आप अपने आप को ही डायरेक्ट कर रहे हो और किसी को कोई है नहीं डायरेक्ट करने के लिए. लेकिन नहीं मानी वो. हालांकि जो लड़की जिसने यास्मीन का रोल किया उसने भी बड़ा अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तो मैं तब से कह रहा हूँ इनको कि आप एक्टिंग करो, सुनती नहीं है. बड़ी मुश्किल से उन्होंने गाना गाया. मैंने उनको बोला गाना गाओ. वो हमारा पानी फाउंडेशन का गाना गाया उन्होंने. इतना अच्छा गाती हैं, इतनी अच्छी एक्टर है, लेकिन सुनती नहीं. जिद्दी. आमिर सर आपके लेफ्ट. हाँ, एक दो लाइन गा के सुनाओ यार. अच्छा, आप लोगों ने ये नोटिस किया सिंगर्स के बारे में? आप उनको कभी बोलो गाने के लिए, अरे नहीं यार मेरा आज गला ठीक नहीं. अरे यार मुझे बोलो, मैं अभी गाता हूँ यार. अरे मैं बहुत बुरा गाता हूँ यार. हाँ, ये व्हाट्स योर क्वेश्चन? जी संजय. हाँ, आपकी फिल्म दंगल ने ये साबित कर दिया है कि चाइना में आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. जी. तो अब अगली फिल्में होंगी, आप ये ध्यान रखेंगे कुछ ऐसा कंटेंट रखे फिल्म में कि वहाँ के लोग उससे जुड़ सके और आपकी दंगल से ज्यादा व्यवसाय करें. और क्या ये फिल्म की आप वहाँ पर उस भाषा में रिलीज करेंगे और क्या योजना? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि चीन में लोगों को हमारी फिल्म इतनी पसंद आई है और इतना गहरा असर हुआ है उन पर जज्बाती तौर पे. तो यकीनन मैं चाहूँगा कि मेरी सारी फिल्में वहाँ रिलीज़ हों. लेकिन आपको जैसे पता होगा चाइना में एक कोटा सिस्टम है. कुछ नंबर की फिल्में हैं जिसमें आपको वो एक्सेप्ट करेंगे तो तभी आप रिलीज़ कर सकते हैं. तो वो सिस्टम से हम जाएंगे. अगर हमारी फिल्में एक्सेप्ट होती हैं तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि मेरी फिल्में रिलीज़ हों. जहाँ तक कि स्पेशली फिल्म बने हिंदुस्तान चाहे, जैसे आपको पता है मैं जो स्क्रिप्ट चुनता हूँ वो ये सब मैं सोच के नहीं चुनता हूँ. कहानी अगर मेरे दिल को लगे तो मैं करता हूँ. अगर ऐसी कोई कहानी मिले, और क्योंकि चीन में भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, अच्छे एक्टर्स, क्रिएटिव लोग हैं, तो अगर कभी ऐसा कुछ मौका मिले और इंडिया और चाइना के बीच में को प्रोडक्शन ट्रीटी भी है, तो अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट आए तो जरूर मैं करना चाहूँगा. हमें जस्टिन हियर टुवर्ड्स योर लेफ्ट हियर. जस्टिन, ओह सॉरी, राइट. सॉरी. हाँ, उनका एक और सवाल है. हाँ. ये किसने बोला आपको? लड़कियों को, लेकिन आप अब उनके लिए मिसाल बन गई, एक फेस बन गई. तो उन लड़कियों को क्या कहेंगी? क्योंकि तब आपका बोलना लोग सुनेंगे और उनके पेरेंट्स भी सुनेंगे. आई थिंक उनका काम बोलता है. क्रिएटिव लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होती, उनका काम बोलता है.